आपको बहुत जहमत हुई, आई एम सॉरी। अब आप रस्मी बातें कर रही हैं, वैसे भी हम पड़ोसी हैं। ठीक है। और आप कब से रह रही हैं यहाँ? ज्यादा दिन नहीं हुए, यानी अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद इजमीर से आई हूँ। ओह अच्छा, माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, माजरत चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। इज़मिर तुर्की का मेरा सबसे पसंदीदा शहर है। वैसे एक बात कहूँ मैं, सुबह मेरे साथ साहिल पर चलो तो तुम्हें लगेगा इज़मिर की हवाएं लौट आई हैं। कैसे? देख लो, ये मॉर्निंग सरप्राइज भी हो सकता है। सुबह 8 बजे बेबेक के साहिल पर। तो बताओ, आओगी? आऊंगी। जबरदस्त। ये लो मैरी, नंबर सेव कर दो अपना। अब जैसे ही सुबह के 8 बजेंगे मैं तुम्हारे फोन पर अलार्म बजा दूंगा। कर लिया। शुक्रिया। यहाँ से राइट ना? हाँ यहाँ से राइट। मैं बस यहीं उतर जाऊंगी, बस यहीं पर। ठीक है। बहुत खुशी हुई ओस्कान। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू सो मच। तो कल मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी कहाँ रह गई थी, इतना वक्त हो गया। वो असल में ज़ैनब और उमर के साथ कुछ बातें ज्यादा लंबी हो गई थी। सोचा आप लोगों को हेलो कहती जाऊं, फिर फौरन जाकर एलिफ को देखूंगी। बच्ची इतनी देर तक अकेली रही है। मैंने हयात आपा को फोन किया था, कह रही थी सब ठीक है। मैंने भी देखा था, आराम से सो रही थी, फिक्र मत करो। ठीक है फिर सबको गुड नाइट। ओके, चलती हूँ मैं। कहने को तो बच्ची को देखने आई है, लेकिन जब देखो बाहर होती है। छोड़ो नायला, हमें इससे क्या। उसकी भी अपनी एक जिंदगी है, हमारी मुलाजमा नहीं है वो। हाँ बिल्कुल। तुम उसके वकील हो क्या? झगड़ा मत करो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, खुदा के लिए। जी अम्मी, मैं सुबह अपनी अम्मी के साथ कैफे स्पोर्ट जा रही हूँ, सोचा बता दूं। क्या? रोजे की हालत में कैसा स्पोर्ट्स बेटा, रोजे में प्यास लगेगी। नायला तुम तो नॉर्मली भी एक्सरसाइज नहीं करती, अचानक कैफे स्पोर्ट्स कहाँ से आ गया? दिल चाह रहा है मेरा, मैंने दुआ की नकल नहीं की, मेरा खुद का दिल है जाने का, समझे मुस्तफा? अच्छा बस करो, लड़ाई मत करो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कर रही हो बेटा, तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होता है, ठीक है। वैसे ही कैफे स्पोर्ट्स है क्या, बोलो? सुबह सब कैफे में जमा होकर म्यूजिक पर उछलते कूदते हैं। बहुत खूब, अल्लाह अक्ल दे तुम्हें। मैं अब्दुल्ला को भी लेकर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को खुद देख लूंगी। शब बखैर। शब बखैर बेटी। बेटा जरा अपनी बीवी की कदर भी कर लिया करो। देखो लड़की हमारे सामने कितनी खामोश रहती है, तुम बहुत सख्ती करते हो। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, नाइला काफी समझदार हो गई, तुम भी उसका दिल रखा करो। देखो अजलान की बीवी को हाथ से निकलती जा रही है, अल्लाह अजलान के लिए बेहतरी करे। पूछो ही मत। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ मुस्तफा। अब वो दरवाजे खिड़कियां प्लीज खुले रखना, मुझे नाला से नहीं उलझना, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। माफ कीजिएगा, मैं फिर से, दरअसल एक काम के सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा बोलो, क्या हुआ? मेरे और नायला के दरमियान झगड़ा हो गया है, सोच रहा हूँ कि उसके लिए कोई तोहफा वगैरह ले लूँ मैं, हो सकता है कि इससे उसका मूड अच्छा हो जाए। हाँ अच्छा ख्याल है, और ये तो नायला को भी बहुत पसंद आएगा, है ना? क्या उसके लिए कुछ लेने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो कल दोपहर में बेबक बाजार में मेरे पास आ जाना, सब हो जाएगा। ठीक है, कल दोपहर में वहीं आऊंगा, बस इस बात का किसी को पता ना चले। अरे सीक्रेट तो हमारा उसूल है। अल्लाह गरत करे, अगर कल मैं तुम पर छापा न मारूं तो मेरा नाम भी नायला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है जाओ।